We are just sharing our personal view as an investor. Our video are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपको दोस्त गुजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस्ट पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज का जो वीडियो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आज हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम मार्केट के अंदर उतरते हैं और अपनी स्टडी करते हैं तो क्या रोल होता है टेक्निकल एनालिसिस का उस पूरे सिनेरियो में, टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी है एंड उसका पूरा इंपॉर्टेंस क्या है, आज मैं वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बात आप जरूर से ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट में आते हैं और बिना टेक्निकल, बिना फंडामेंटल एनालिसिस के मार्केट में उतरने की गलती करते हैं और उसके बाद अगर आपको नुकसान होता है तो यकीन मानिए दोस्तों, आप मार्केट को गलत बोलेंगे, लेकिन सीरियसली यहाँ पे सिर्फ आपकी गलती है दोस्तों। ये चीज को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। मार्केट में आप जब भी आए तो आपको ना तो आपका फंडामेंटल में कोई कमजोरी होनी चाहिए एंड टेक्निकल तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान की हड्डी टूट जाती है एंड उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है एंड डॉक्टर उसका इलाज करता है बिना उसका एक्सरे रिपोर्ट देखे, तो क्या डॉक्टर उसका ठीक से इलाज कर पाएगा? या फिर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं लेकिन आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है और आप सीधा ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और लेके निकल जाते हैं हाईवे पे। माइट बी पॉसिबल कि आप अच्छा कुछ कर जाए, लेकिन क्या यह एक सही डिसीजन है आपका? ये आप खुद इस बात का जवाब दीजिए दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत कुछ अच्छा इंसाइट नॉलेज देता है दोस्तों। जब भी आप टेक्निकल स्टडी करते हैं मार्केट में और उसके बाद मार्केट में कोई शेयर सेलेक्ट करते हैं, कोई पोजीशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि आप वहां पे विन करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्टॉक रेंडमली बाय करते हैं, आउट ऑफ 10 3 से 4 स्ट्रोक्स आपके सही जा सकते हैं अगर आप एक नॉर्मल स्टडी करते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद अपना कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, जहां आपका विनिंग रेशियो लगभग 30 से 40% का हुआ करता था, वो इंक्रीज होकर हो जाएगा 60 टू 70% का। नो डाउट ये बहुत बड़ा जंप होता है। तो इस ये इंपॉर्टेंस होती है टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि कब आपको किस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, कब आपको किसी स्टॉक को सी यू टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। ये सारी चीजों के लिए प्रॉपर गाइडेंस देने का काम जो करता है वो टेक्निकल एनालिसिस करता है। तो आपको इन बातों को बहुत डीपली, बहुत गहराई से समझना है दोस्तों कि वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और यकीन मत मानिए, आज मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बातें करने के लिए नहीं आया हूँ दोस्तों। अब हम एक जल्द ही एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जहां पे हम अपने व्यूअर्स को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी कुछ बताना स्टार्ट करेंगे। वहां पे भी हम आप लोगों के साथ बैठ के टेक्निकल के बारे में बहुत सारी चीजें को डिस्कशन करेंगे। कुछ उसमें से निष्कर्ष निकलेगा एंड आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहे। तो आज जो मैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंस के ऊपर इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, जो बिग मनी होता है, स्मार्ट मनी होता है, इंस्टीट्यूशनल मनी होता है, एफ आई एस हो गए, डी आई एस हो गए, या जो बिग शार्क्स होती हैं, वो जब भी किसी स्टॉक में पोजीशन बनाती हैं, जब भी एग्जिट लेते हैं, आप देखेंगे दोस्तों, हमें हमेशा से पता चलता है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से कि कब वो स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बना रहे हैं, कब स्टॉक से एग्जिट के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम के बारे में हमें बिल्कुल पता चलता है दोस्तों। जब तक हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे नहीं, उसको करेंगे नहीं, तब तक हमें इस चीज मार्केट के अंदर हमें सक्सेस मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर मार्केट में 30% फंडामेंटल्स काम करते हैं तो कहीं ना कहीं 40% 50% तक
टेक्निकल्स काम करते हैं। जी हाँ, फंडामेंटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं दे रहा हूँ टेक्निकल्स को यहाँ पे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। फंडामेंटल भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, किसी भी, क्योंकि जब टेक्निकल्स फेल होते हैं तब फंडामेंटल्स ही होते हैं कंपनी के जो उसको संभाल पाते हैं। लेकिन कंपनी जब एक नीचे के लेवल पे खड़ी होती है और वहां से जब उसकी कहाँ अगले आगे हम उसे कहाँ देख सकते हैं, वो सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल्स। तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो आप किसी जंगल में हैं, जंगल से अगर आपको बाहर निकलना है तो क्या उस मैप्स किसी मैप की मदद के बिना या किसी कंपास की मदद के बिना या किसी जीपीएस सिग्नल की मदद के बिना आप उस घने बड़े जंगल नहीं, इवन देर आर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि आप किसी बड़े शिकारी का शिकार ना बन जाए उस जंगल के अंदर। जी हाँ, तो वो जीपीएस, वो मैप, वो कंपास आपका जो होता है टेक्निकल एनालिसिस होता है, कहाँ मूवमेंट हो रही है, वो सारी चीजें जो है आपका ये हेल्प करता है टेक्निकल एनालिसिस। तो अब हम बहुत जल्दी ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये फर्ज है कि आप इसको सीखें एंड इसके ऊपर अपना काम करें। हम टाइम टू टाइम पे इससे रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन साथ के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी। साथ के साथ हमारा चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। बहुत ही ज्यादा अच्छे मनोरंजक वीडियोस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छे बेहतरीन वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहे हैं, लेते आते रहेंगे। एंड साथ के साथ दोस्तों बहुत ही अच्छा लर्निंग कंटेंट भी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। एक हम सीरीज स्टार्ट करेंगे सून, तो आपको जरूर से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। थैंक यू।